जय श्री राम दोस्तों। आज हम जगन्नाथ भगवान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जगन्नाथपुरी से कुछ दूर एक गांव में एक केवट रहता था। वो नाव तो नहीं चलाता था, लेकिन उसका जो व्यापार, वो खानदानी कुछ काम था, तो वो समुद्र से मछलियां पकड़ता और उनको बेचता। लेकिन वो बड़ी दुखी मन से करता, क्योंकि वो भगवान का भगत था। तो कहता, भगवान मुझे ये काम सिर्फ परिवार के पोषण के लिए करना पड़ता है, मुझे कोई काम और आता ही नहीं। प्रभु आप मुझसे ये काम छुड़वा दो। वो ऐसी प्रार्थना करता रहता और भगवान को हमेशा याद करता। कई बार वो जाता ही नहीं, कई बार मछलियां पकड़कर वापस समुद्र में छोड़ देता। उसके परिवार में एक उसकी पत्नी और एक माँ थी। वो दोनों कहती कि अगर तुम ये व्यापार नहीं करोगे, मछलियां नहीं लाओगे, तो हमारे घर का रोजी रोटी कैसे चलेगी। तब वो फिर दुखी मन से जाता, मछलियां पकड़ता और व्यापार करता और घर का राशन ला कर देता। एक बार वो 2-3 दिन नहीं गया तो उसकी घरवाली और माँ ने बहुत ताने मारे। हार थक कर उसे जाना ही पड़ा। अब वो जाल लेकर गया, बड़े दुखी मन से उसने जाल फेंका और कहने लगा, भगवान अगर आप व्यवस्था कोई करना ही नहीं चाहते हो तो ठीक है, मेरी मजबूरी है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप यही काम करवाना चाहते हो तो मैं यही काम करूंगा, जैसे आपकी मर्जी। और उसने समुद्र के अंदर जाल फेंका और उस दिन उसके जाल में एक लाल मछली आ गई। अब जैसे ही उसने मछली को पकड़ा तो उस मछली में से आवाज आई। वो मछली मनुष्य की भाषा में बोलने लगी। मछली कहने लगी, हे नारायण मुझे बचाओ, हे जगन्नाथ भगवान मुझे बचाओ, ये मुझे बेच देगा और मुझे वो लोग, दूसरे लोग मारकर खा जाएंगे। तब वो बड़ा हैरानी से देखने लगा कि आखिर ये मछली में से आवाज कहाँ से आई। जब उसने देखा वास्तव में से मछली में से ही आवाज आ रही है, तो वो उस मछली को लेकर जंगल में भागा। और जंगल में भागते भागते उसने देखा एक जगह एक झरने बह रहे हैं और वहां 7 कुंड बने हुए हैं। उसने एक कुंड में मछली को डाल दिया। अब मछली उस कुंड में बढ़ने लगी और वो वहीं बैठ गया। उसने कहा, भगवान ये तो आपने मुझे मछली के रूप में आज मुझको चमत्कार दिखलाया है, लेकिन भगवान जब तक आप ये मुझे मिल नहीं जाते, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, चाहे मेरे घर में चूल्हा जले या न जले। और वो वहीं बैठ गया। जब 2-3 दिन गुजर गए तो भगवान जगन्नाथ एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां आए और कहने लगे, अरे रघु तू यहाँ बैठा है, तेरी माँ और पत्नी तुझे सारे गांव में ढूंढती फिर रही हैं और वो भूखी प्यासी है, तेरा इंतजार कर रही हैं। तब रघु ने कहा कि, फिर ब्राह्मण ने कहा कि जब से तूने ये लाल मछली पकड़ी है, जब से तू घर ही नहीं गया है। अब रघु सोचने लगा कि लाल मछली वाली बात तो केवल मुझे और लाल मछली को पता है, वहां तो कोई था ही नहीं। ये जरूर कोई ना कोई रहस्य छुपा है, ये जरूर कोई भगवान है या भगवान के दूत है। तब उसने बड़े ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए कि प्रभु आप अपने असली रूप में आइए, नहीं तो मैं यहीं पर जान दे दूंगा। भगवान ने असली रूप में आकर उसको दर्शन दिए। तब भगवान बोले, अब तू घर जा, तेरी माँ और तेरी पत्नी पे बहुत इंतजार कर रही हैं, तेरी सारी व्यवस्था हो जाएगी, जा घर जा। रघु घर आ गया। घर आया तो माँ और पत्नी ने बताया कि यहाँ के किसी जमींदार ने किसी प्रेरणा के तहत हमारे घर में राशन की व्यवस्था कर दी है, और जिस दिन से वो सेठ राशन दे गया है, जमींदार राशन दे गया है, हमारे घर में सब पूर्ति हो गई है, किसी प्रकार की कमी नहीं है।
अब रघु समझ गया कि भगवान ने व्यवस्था करा दी। अब रघु भगवान का भजन करने लगा और घूम घूम कर भगवान के कीर्तन को गाने लगा। जब भगवान ने कुछ दिन बाद भगवान ने उसको सपने में दर्शन दिए। भगवान कहने लगे कि रघु, कल मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊंगा। अब वो सपन से जाग गया और पत्नी को बोला कि मुझे भगवान ने दर्शन दिए हैं और भगवान ने कहा है कि कल मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊंगा। अब तुम सुबह जल्दी उठो और चौका उका करके अनेक प्रकार के भोजन बनाओ। और अगले दिन ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान स्वयं मंदिर छोड़कर उसके घर आ गए और उसके हाथ से भोजन करने लगे। उधर क्या हुआ कि मंदिर में पुजारियों ने भोग बनाया और 56 भोग जब लगाए तो भगवान ने भोग स्वीकार ही नहीं किया। पुजारी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने राजा जी को खबर की। राजा जी स्वयं आए मंदिर और आकर देखा बहुत भोग लगा हुआ है, थाल लगे हुए, लेकिन भगवान ने भोग नहीं लगाया है। अब राजा जी सिर पटक पटक कर प्रभु से प्रार्थना करने लगे। कहने लगे, प्रभु मेरा क्या अपराध है, मुझे बताइए। राजा प्रार्थना करते करते बेहोशी में चले गए। तब भगवान ने उनके सपन में फिर दर्शन दिए और कहा कि राजन, यहाँ से थोड़ी ही दूर एक गांव है और वहां पर एक रघु नाम का केवट है और मैं उसके घर भोजन कर रहा हूं। अब राजा ने इतना सुनते ही एकदम निंद्रा का त्याग किया और फिर वो अपना घोड़ा और कुछ 2-4 सिपाही लेकर उस गांव की तरफ कूच किया। वहां पहुंचकर जैसे ही राजा ने रघु के घर का दरवाजा खोला तो क्या देखता है, उसकी पत्नी और माँ पंखा हिला रही हैं और रघु अपने हाथ से रोटी का गस्सा तोड़कर किसी को खिला रहा है, लेकिन वो किसको खिला रहा है वो उसको दिखाई नहीं देता है। राजा ने पूछा, भाई रघु, तुम किसको भोग लगा रहे हो? रघु कहने लगा कि प्रभु, मैं अपने ठाकुर जगन्नाथ भगवान को भोग लगा रहा हूं। तो राजा कहने लगा कि ये मुझे दिखाई क्यों नहीं देते, इनसे कहो कि मुझे दिखाई दे। तो राजा ने प्रभु से बहुत प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो भगवान उसको दिखाई दिए। अब भगवान केवल 4 आदमियों को दिखाई दे रहे हैं, रघु को, रघु की माँ को, उसकी पत्नी को और राजा को। भगवान जब भोजन कर चुके तो भगवान ने राजा को आज्ञा दी कि राजा, अब ये रघु और इसकी माँ और इसकी पत्नी को जगन्नाथपुरी में स्थान दो, वहां इनकी सारी व्यवस्था कर दो भोजन पानी की। ये मेरा प्रिय भक्त है, आज से मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूं। तो भगवान जिसकी निश्चल भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं उसकी सारी व्यवस्था स्वयं कर देते हैं, वो उसके घर भोजन जीवने भी आ जाते हैं। ये एक सत्य घटना की कहानी है और भगवान साक्षात का इस कलयुग में जगन्नाथपुरी में विराजते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोल जगन्नाथ भगवान की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय हो। भाइयों और दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और लाल सब्सक्राइब के लाल बटन को ना दबाया हो तो दबाना, बेल आइकन को दबाना। हम यूं ही रोज भगवान की चर्चा करते रहेंगे, भगवान की नित्य नई कहानियों आपके लिए लाते रहेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।